यदि आप सफल होते हैं तो यही दुनिया सलाम ठोकती है और असफल होते हैं तो वही लोग मजाक भी उड़ाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तोता मैना से कहता है, साहूकार का बेटा शाम के समय अपनी ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने खूब आदर सत्कार किया और सबकी राजी खुशी पूछी। उसके बाद अच्छे अच्छे पकवानों की दावत करके उसे सोने की इजाज़त दी। जब रात को वो अपनी बीबी के साथ सोया तो आधी रात को उसकी बीबी ने सोचा कि कल सवेरे तो ये मुझे ले जाएगा, इसलिए आज की रात मैं अपने यार के साथ मौज मस्ती कर आऊँ। ये सोचकर वो धीरे से उठी और अपने यार के पास चल दी। उसे देखकर यार बोला कि आज इतनी देर कहाँ लगाई। तब उसने अपने यार से अपने पति के आने का हाल कहा। इस पर उसके यार ने गुस्सा होकर अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। वापस आने पर यह सोचकर कि मेरे पति के आने से ही मेरी यह हालत हुई है, इसलिए इसका ही नाम लेना चाहिए। यह सोचकर वो जोर से चिल्ला उठी कि दौड़ो, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। उसका चिल्लाना सुनकर उसके घर के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि वास्तव में उसकी नाक कटी हुई है। यह देखकर उसके ससुर ने उसी समय अपने दामाद को पकड़वा दिया। सिपाही उसकी मुश्कें बांधकर कचहरी ले चले। सुबह तीनों शख्स एक दूसरे को कचहरी में देखकर घबरा उठे। राजा ने साहूकारजादे से पूछा कि तूने इसकी नाक क्यों काटी। साहूकारजादा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दीवान के बेटे ने कहा, ऐ राजा साहब, इन दोनों का हाल मुझसे पूछिए। जो ये दोनों सामने खड़े हैं, इनमें से एक तो साहूकारजादा है और मैं दीवान का लड़का हूँ। हम तीनों दोस्त हैं। साहूकारजादा अपनी औरत को लेने यहाँ आया है और हम दोनों उसके साथ आए हैं। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यह तो अपनी ससुराल को गया और हम दोनों एक सराय में ठहरे। सराय में जो बेश्या रहती थी उसके पेट में एक सांपनी थी। जो भी मुसाफिर उसके साथ सोता था वो सांपनी उसको काटती थी, जिससे वो मर जाता था। आज यही बेश्या राजकुमार ने रखी थी। जब राजकुमार सो गया तो मैं पहरा दे रहा था। ज्यों ही सांपनी बेश्या के पेट से निकलकर राजकुमार को डसने लगी तो मैंने अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी की वजह से ये बेश्या मरी है। अगर आपको मेरे कहने का यकीन न आए तो सराय में जाकर देख लीजिए कि ताक पर सांपनी के टुकड़े रखे हैं कि नहीं। दीवानजादे की यह बात सुनकर राजा ने सांपनी के टुकड़े मंगा कर देखे तो राजकुमार की रिहाई हुई। तब दीवान का लड़का बोला कि फिर मैं सराय से निकलकर बाहर खड़ा हुआ तो देखा कि यह औरत थाल में कुछ लिए जा रही है। मैं भी इसके पीछे पीछे चल दिया। जब यह अपने आशिक फकीर के पास पहुंची तो उसने पूछा कि ऐ हरामजादी, आज तूने इतनी देर कहाँ लगा दी। तब ये बोली कि आज मेरा पति मुझे लेने आया है, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। इस पर फकीर ने इसकी नाक काट ली। ये हालत देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तलवार से उस फकीर की गर्दन काट ली। अगर हुजूर को यकीन ना आए तो उसका सिर मंगाकर देख लीजिए, मुंह में नाक है या नहीं। जब राजा ने सिर मंगाकर देखा तो नाक उसके मुंह में पाया। तब दीवानजादा कहने लगा कि मैं वहाँ से लौटा तो देवी के मंदिर के पास चार चोरों को बातें करते सुनकर वहीं रुक गया और उसने राजकुमारी को उठाकर लाने से लेकर सारा किस्सा सुना दिया और बोला कि अगर आपको यकीन ना हो तो देवी के मंदिर में जाकर देखिए कि आपकी बेटी का पलंग वहाँ रखा है या नहीं और चार चोर कत्ल किए पड़े हैं या नहीं। दीवानजादे की यह बात सुनकर राजा
खुद मंदिर में गया और सारा हाल देखकर उसने दीवानजादे को भी रिहा किया और अपनी बेटी को फांसी का हुक्म दिया। तोता बोला, हे मैना, औरतों की ऐसी हरकतें देखकर ही मैं उनका भरोसा नहीं करता। मैना बोली, हे तोता, इसका जवाब मैं देती हूँ, ध्यान देकर सुनो। फिर आगे मैना तोता को कौन सी कहानी सुनाती है उसे लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।